हेलो गाइस, माई सेल्फ जया फ्रॉम यूपी। मैं आप सभी के सामने एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि एनवी शॉपी और यस बीच के प्लान में कितना डिफरेंस है और कौन सा प्लान बेस्ट है जिससे कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ एक अच्छी अर्निंग भी ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एनवी शॉपी और यस बीच को मैंने लिया है, ठीक है, कि एनवी शॉपी का प्लान क्यों बेस्ट है यस बीच के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्या इसमें क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से लोग एनवी शॉपी को बहुत प्रेफरेंस दे रहे हैं और एक अच्छी अर्निंग ले रहे हैं बहुत ही कम टाइम में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ एनवी शॉपी की, ठीक है। एनवी शॉपी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, यस बीच भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, कॉमन है कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग है। पहली चीज़, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी कंपनी होती है उसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट बेस होती है, ठीक है। ये दोनों ही प्रोडक्ट बेस कंपनी है, बट एनवी शॉपी जो है वो किस टाइप की कंपनी है? नो ब्रांड चेंज। अगर आप इस कंपनी में ज्वाइन होते हैं तो आपको कोई ब्रांड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वही ब्रांड है जो आप यूज़ करते हैं, जैसे अमूल, हल्दीराम, पतंजलि, नेस्ले कंपनी एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी कंपनी के जो भी ब्रांड्स हैं उन ब्रांड पे आप वर्क कर सकते हैं। अगर आप यस बीच में मैं बात करूँ तो यस बीच में क्या होता है कि यस बीच कंपनी के ही ब्रांड हैं, मीन्स यहाँ पे भी आपको हर्बल प्रोडक्ट मिलेंगे बट कंपनी के नाम के ब्रांड के साथ मिलेंगे। तो थोड़ा डिफरेंस हो जाता है लोगों को अपना ब्रांड चेंज करके दूसरे ब्रांड में जाना और एक बिज़नेस को स्टार्ट करना, ठीक है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमें डिसअपॉइंटेड करती हैं। नेक्स्ट मैं कंपैरिजन करूँगी कि एनवी शॉपी में अगर हम बात करें इन प्रोडक्टों पे जिस पे वो वर्क कर रही है उस पर हमें 1 से 50% की एमआरपी रेट से हमें डिस्काउंट देती है, लेकिन यस बीच कंपनी जो है वो हमें कोई भी एक डिस्काउंट नहीं देती है। एनी प्रोडक्ट, हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं हमें फुल पेमेंट करनी है, कोई भी डिस्काउंट यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं इनकम की। तो इनकम सोर्स एनवी शॉपी में काफ़ी ज़्यादा हैं, 12 टाइप्स की इनकम्स हमें कंपनी प्रोवाइड करा रही है, जिसमें कि सेल्फ परचेजिंग प्रॉफिट, सीपीटी बोनस, रेफर बोनस, मैचिंग, कार फंड, हाउस फंड, पेंशन, रीपर्चेज इनकम, रॉयल्टी, सैलरी, फ्रेंचाइजी इनकम, वर्किंग ट्रिप्स, ये सारे कुछ हमें यहाँ से एनवी शॉपी से मिलते हैं। लेकिन अगर हम यस बीच में अगर बात करें तो हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप्स की इनकम मिलती है, मैचिंग इनकम, रॉयल्टी और जनरेशन। मैं इसको आपको डीपली में बताऊंगी क्या डिफरेंस है दोनों कंपनियों के बीच में और कौन सी कंपनी बेस्ट है। आगे तक वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगर ज्वाइनिंग की, तो एनवी शॉपी में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो एनवी शॉपी की जो रेट है वो है 799 एंड 599। आप छोटे से भी बिज़नेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं 599 में, और उस बिज़नेस में आपको 599 में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इंग्लिश स्पोकन कोर्स, ये कोर्सेज सिखाए जाते हैं जो कि बहुत ही कॉस्टली होते हैं मार्केट में। तो आप ऑनलाइन ये चीज़ें सीख भी सकते हैं। अगर हम बात करें यस बीच कंपनी की तो देखिए यहाँ पे क्या है, ज्वाइनिंग रेट जो है वो बहुत ही हाई है, 1500 से स्टार्ट है और 4000 है। 4000, 1500 से स्टार्टेड मैं बोल रही हूँ बट 4000 कंपलसरी है। वहाँ पे डायमंड चलता है, डायमंड एंट्री लेना इंपॉर्टेंट होता है जिससे कि आपका बिज़नेस स्टार्ट तभी होगा। तो आप मान के चल सकते हैं कि 4000 का अगर आप बिज़नेस देंगे तभी आप कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपनी में कंडीशन क्या है। तो एनवी शॉपिंग में कोई भी कंडीशन नहीं है, अगर हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ कंडीशन आ जाती है तो हम कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। लेकिन एनवी शॉपिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें कोई भी कंडीशन नहीं है, हम हैप्पीफुली अपना वर्क कर सकते हैं। अगर बात करें कंडीशन की तो यस बीच में 2 कंडीशन यहाँ पे आपको दिख रही है, जैसे कि ये डायमंड एंट्री आपकी खुद की होनी चाहिए और साथ ही साथ आपके टाउन में 2 मेंबर की भी डायमंड एंट्री होनी चाहिए, राइट एक लेफ़्ट दोनों साइड एक एक मेंबर डायमंड के होने चाहिए। टोटल आपका 4,000 के अकॉर्डिंग 3 लोग की बिज़नेस का 12,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करेंगे तब आप अपना बिज़नेस यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं एज ए विड्रॉल लेने के लिए, ठीक है। और
यहाँ पे नेक्स्ट बात करूँ मैं विड्रॉल की, तो विड्रॉल की अमाउंट कितनी है हमारी कंपनी में एनवी शॉपी में? 200 रुपये स्टार्टिंग, बहुत ही छोटे अमाउंट से है। लेकिन अगर आप यस बीच में देखते हैं तो आपको 500 से ही स्टार्ट है विड्रॉल, इससे कम है तो आपके आईडी पे पड़ा रहेगा, वो कभी आप यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन एनवी शॉपी में अगर 200 से कम है, 180 है, तो आप इसे रिचार्ज में और आप अपने से ऑनलाइन शॉपिंग में वो पैसे भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें TDS की, तो एनवी शॉपी का TDS 10% है, बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ये 15% है। TDS 15% प्लस 5% शॉपिंग वॉलेट में ही पैसे खर्च हो जाते हैं। जो हमने 500 रुपये कमाए उसमें से जितने हमारे टैक्स कट जाएंगे कि बच्चे कुछ हमें 400 रुपये ही समथिंग मिलेंगे, ठीक है, जिससे हमें रिपर्चेस करनी होती है। 5% वो यूटिलाइज़ हो जाते हैं, काफ़ी कट के मिलते हैं इनकम। यहाँ पे आपको डेली पे आउट मिलता है। अगर आप पे आउट की बात करें तो आप यहाँ पे आज की काम की हुई मेहनत कल मॉर्निंग में आपके अकाउंट में होगी। लेकिन अगर आप यस बीच में देखते हैं तो यस बीच में आपको वीकली पे आउट मिलता है। आप एक हफ्ते पूरा काम कीजिए और ट्यूसडे को ही विड्रॉल लीजिए, उसके पहले आप विड्रॉल नहीं ले सकते। नेक्स्ट अगर मैं बिज़नेस की, वर्किंग बिज़नेस की बात करती हूँ, नेक्स्ट मैं वर्किंग बिज़नेस की बात करना चाहूँगी कि वर्किंग कैसे कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वर्किंग कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर आप वर्क स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको छोटी सी अमाउंट 599 से आप आईडी लगा रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको कोर्सेज मिल जा रहे हैं 3 महीने के विद सर्टिफिकेट, डिप्लोमा टाइप्स। तो ये आप 599 से अगर एक आईडी लेते हैं और आप में भी राइट एंड लेफ़्ट है, ठीक है, आपने एक मेंबर को राइट में लगाया, एक को लेफ़्ट में लगाया, ठीक है, और आप एक मेंबर से 200 रुपीज़ अर्निंग करेंगे, सेकंड मेंबर से भी 200 रुपीज़ अर्निंग करेंगे, और इन दोनों की मैचिंग कंप्लीट होने पे 100 रुपीज़ अलग से मैचिंग इनकम भी अचीव करेंगे। तो यानी कि टोटल कितना हुआ? 500 रुपीज़। हमने 2 मेंबर को रिक्रूट किया, सिर्फ ओनली 2 मेंबर को दिया, और मैंने कितनी अर्निंग कर ली? 500 रुपीज़, ठीक है। अगर हम अब इसको हम यस बीच के प्रोसेस में देखें, वर्किंग प्रोसेस, तो आइए देखते हैं क्या है। देखिए, वर्किंग प्रोसेस क्या यहाँ पे बता रहे हैं। आप खुद 4000 की ज्वाइनिंग से आइए, ठीक है, फिर लेफ़्ट एंड राइट भी 4000 की 2 ज्वाइनिंग कराइए, ठीक है, और इन दोनों की मैचिंग होने पर आपको कितना मिलेगा? 1000 रुपये, ठीक है। 1000 मिला, चलो ठीक है, ये भी बात। लेकिन 1000 प्लस 1000 अगर हमें 200 मिलता तो कुछ कंपनी में वर्किंग कहलाती। लेकिन यहाँ पे क्या, हमें तो सिर्फ 2 मेंबर भी रिक्रूट किया और हमें क्या मिला? इसका भी 1000, इसका भी 1000, लेके हमको सिंगल 1000 रुपये दे रही है, मतलब मैचिंग करके भी मुझे 1000 दे रही है। मतलब मैंने 4000 की खुद की आईडी लगाई, 2 डाउन में लगवाई, और अर्निंग कितनी की मैंने? 1000 रुपये। कितनी कम अर्निंग हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी कम अर्निंग हो रही है कि अगर हमने 12,000 रुपये इन्वेस्ट किया, ठीक है, 12,000 रुपये इन्वेस्ट किया और 12,000 रुपये की अर्निंग में हमें सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये की अर्निंग हो रही है। और यही बात करते हैं एनवी शॉपिंग में, तो हमने सिर्फ और सिर्फ 1800 रुपये की अर्निंग में 1800 रुपये हमने इन्वेस्ट किया, मतलब खुद की आईडी लगाई, देन नीचे भी 2 मेंबर्स लगाए, और हमने अर्निंग कितनी की? 500 रुपीज़। तो आप कंपैरिजन खुद देख सकते हैं कितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी को बिजनेस दे रहे हैं और हमें कितना मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं छोटे भी अमाउंट ले लूँ, अगर छोटी अमाउंट भी ले लूँ, एक और एग्जांपल लेके आपको बता दूँ, जैसे कि अगर हम 1500 से ले लेते हैं, 1500 से यस बीच में ज्वाइनिंग कर लेते हैं, और हमने राइट एंड लेफ्ट भी 1500 सिल्वर छोटी ज्वाइनिंग करा ली, ठीक है, तो हमें 250 रुपये मैचिंग हुए। 250 राइट से, 250 लेफ़्ट से मैचिंग हुए, और मैचिंग होने के बाद भी हमें 250 ही सिर्फ मिलेंगे, और ये 250 रुपये भी हम विड्रॉल नहीं कर सकते। ये पैसे हमने मेहनत की और इस वैल्यू को हम विड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम डायमंड नहीं हैं, हम यहाँ पे सिल्वर है, ये सिल्वर एंट्री है। तो ऐसे इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारी नो इनकम, हमने यहाँ पे 4500 रुपये लगाए और हमारी अर्निंग 250 हुई, उससे भी हम विड्रॉल नहीं ले सकते। ये कंडीशन है इस कंपनी की। साथ ही साथ अगर आप देखें तो आपको कंपल्सरी है कि 4000 का प्लान, ये जो बताया गया है, इसको आपको करना होगा। तो कितना हार्ड वे से आप मेहनत करोगे, फिर जाके आपको 1000 रुपये मिलेंगे, और 1000 रुपये पूरे विड्रॉल नहीं होंगे, उसमें से मात्र आपको 15% TDS एंड 5% शॉपिंग वॉलेट में पैसे कट जाएंगे, मात्र आपको 700 रुपये मिलेंगे। तो आप खुद सोच सकते हैं कौन सी कंपनी में वर्क करने से आपकी ग्रोथ है और एक आप
सक्सेस लाइफ ले सकते हो। देखिए यहाँ पे जो है ना बहुत ही ईजी वे से आप लॉट्स ऑफ अर्निंग कर सकते हैं एनवीशॉपी में। बट यस बीच में अगर आप बात करें तो यस बीच में आपको हार्ड वे से एकदम स्मॉल अर्निंग होगी, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो आपके अपलाइन को अच्छी अर्निंग होगी, आपके अपलाइन को यहाँ पे अच्छी अर्निंग होगी। लेकिन एनवीशॉपी में क्या होता है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो आपको इनकम होगी, ठीक है। और मैं आपको एस बीच की एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर 2 टाइप्स और इनकम बताई गई, जैसे रॉयल्टी, ठीक है। रॉयल्टी बताई तो रॉयल्टी में भी आपको 11 मेंबर डायमंड के देने ही देने हैं ऑन डायरेक्ट, अपने डायरेक्ट 11 मेंबर, और इसके देने के बाद भी आपको मंथली 1,500-2 हज़ार रुपये मिलेंगे, ठीक है। उसमें से भी आपके टैक्स कट जाते हैं। जनरेशन इनकम बोलते हैं कि जनरेशन इनकम बहुत अच्छी है। जनरेशन इनकम भी रीपर्चेज इनकम है, आपको भी कुछ 150 पीवी समथिंग कुछ शॉपिंग करनी होती है और टीम से भी करानी होती है हर एक पर्सन से, तब आपको जनरेशन इनकम मिलती है। तो ये भी मतलब एक तरीके से कि बहुत हार्ड वे से काम करते हैं, उस अकॉर्डिंग हार्ड वे से हमारी इनकम बहुत ही कम होती है। आप खुद समझ सकते हैं कि क्या दोनों प्लानों में कौन सा प्लान बेस्ट है और किस कंपनी को चुनना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरी पूरी वीडियो को देखा। आई होप आपको समझ आया होगा कि कौन सी कंपनी बेस्ट है और किस में वर्क करना चाहिए। थैंक यू सो मच।